हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोस की अनुप्रयोग क्या होते हैं, गोस प्रमेय की अनुप्रयोग क्या होता है, तथा हम कह सकते हैं दोस्तों किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, जो कि 4 या 5 नंबर में दोस्तों पूछी जाती। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, हमें पढ़ लेना है। कॉफी पेन लेके बैठ जाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं जैसे सांसों की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए, सांसों की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए, वैसे ही जरूरत है इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए। दोस्तों हम तो शायर हो गए, चलिए टॉपिक के और चलते हैं। दोस्तों क्या होता है किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसकी हम रचना जब करेंगे दोस्तों तो कैसे करेंगे, इसकी रचना कैसे दोस्तों करेंगे, इसकी रचना दोस्तों करेंगे, एक ताल ले लेते हैं दोस्तों, एक ताल ले लेते हैं जिसकी लंबाई दोस्तों हम यल होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, जिसकी लंबाई होती है यल होती है। कितनी होती है दोस्तों, यल होती है। तथा इस पे हम धन आवेश रख देते हैं। क्या रख देते हैं दोस्तों, इस पे हम धन आवेश रख देते हैं। जब इधर धन आवेश होगा तो दोस्तों इधर भी होगा, सेम बात है ना भाई। एक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी होती है, यल होती, तथा उस पर क्या होता है, धन आवेश होता है दोस्तों, यानी कि प्लस चार्ज होता है दोस्तों, ठीक। तथा उसके बीच की दूरी यानी कि इसके बीच की दूरी आर होती है दोस्तों। कितनी होती, आर होती। आर दूरी पर यानी कि एक तार लेते हैं तथा उसके आर दूरी पे एक बिंदु पी होता है। क्या होता है दोस्तों, बिंदु पी होता है। तथा इस पे जो काल्पनिक यानी कि इस पे क्या करेंगे, एक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसी पे क्या करेंगे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे दोस्तों। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, अब क्या करेंगे, और हम इसे गॉसी पृष्ठ की यानी कि गॉसी पृष्ठ की कल्पना से इसको हम क्या बना लेते हैं, गोली पृष्ठ बना लेते दोस्तों। अब कहोगे सर कि गोली यानी कि गॉसी पृष्ठ इससे क्या जरूरी है? हाँ दोस्तों जरूरी है। हम जब काल्पनिक यानी कि हम गॉसी पृष्ठ, आप बोलोगे सर क्या होता है गॉसी पृष्ठ, हमने उस दिन बताया था जब हम गोली पृष्ठ यानी कि गोल विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जब गोल पृष्ठ बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसी पृष्ठ दोस्तों कहते हैं। तो इसको हम गॉसी पृष्ठ यानी कि गॉसी पृष्ठ की सहायता से इसको हम बना लेते हैं। इस आकार से दोस्तों बना लेंगे, गॉसी यानी कि काल्पनिक पृष्ठ बना लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, काल्पनिक पृष्ठ बना लेंगे दोस्तों, काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा क्या होगा, एक सचित्र वर्णन होगा। अब दोस्तों एक चीज बताइए, यहाँ पे पी बिंदु है, क्या है, पी बिंदु है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, छोटा सा एक गोला होता है। क्या होता है, एक बिंदु होता है, छोटा सा ओ होता है। क्या होता है, इसमें एक छोटा सा गोला होता है जिसकी भाई, अब यहाँ पे एक छोटा सा ओ यानी कि गोला है दोस्तों, तथा इसका भाई इसका क्षेत्रफल कितना, इसका क्षेत्रफल दोस्तों होता है डीए। कितना होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है डीए। क्या होता है, डीए होता है। अब इसकी मतलब कि इसके सामने की क्या हो गई, एक क्षेत्र जो इसकी होगी, तो क्या दोस्तों विद्युत क्षेत्रफल इसका क्या कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्रफल कितना है, ई होगा। कितना होगा दोस्तों, ई होगा। समझ गए ना। एक हम क्या लेते हैं, एक यल यानी एक तार ले लेते हैं जिसकी दूरी कितनी होती, लंबाई कितनी होती दोस्तों, यल होती, तथा उसके बीच की दूरी से आर दूरी पे बिंदु, आर दूरी पे क्या होता है, बिंदु बिंदु क्या होता है, पी होता है। तथा एक छोटा हम क्या लेते हैं, उस यानी काल्पनिक एक तार ले लेते हैं दोस्तों, तथा उस पे गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। गॉसी जो कल्पना यानी कि गोली पृष्ठ इसको बनाए, एक गॉसी पृष्ठ की सहायता से कल्पना की है दोस्तों। तथा एक छोटा सा बिंदु पी पे एक छोटा सा क्षेत्रफल होता है, उसका हम क्षेत्रफल कितना होता है, डीए होता है। कितना होता है दोस्तों, डीए होता है। तथा इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ई होता है। क्या होता है, वेक्टर ई होता है दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों, हाँ जी दोस्तों समझ गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, जब रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे। यानी कि कहेगा, पूछेगा दोस्तों कि रेखीय, क्या पूछ रहा है, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्या पूछ रहा है, रेखीय आवेश घनत्व पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लिखेंगे दोस्तों, लिखना पड़ेगा, लिखेंगे रेखीय दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व दोस्तों लिखना पड़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व। अब दोस्तों क्या ज्ञात किया, अब रेखीय आवेश घनत्व क्या किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों कहते हैं प्रति एकांक लंबाई। क्या लिखेंगे फिर दोस्तों, लिखेंगे
प्रति एकांक लंबाई दोस्तों, लंबाई पर वितरित, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित भाई दोस्तों क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, वितरित आवेश की मात्रा दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व यानी कि क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई की वितरित आवेश की मात्रा दोस्तों को रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। भाई रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है दोस्तों, हमने लिख दिया, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व दोस्तों कहते हैं। समझ गए दोस्तों? हाँ जी दोस्तों समझ गए कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की। भाई इसमें क्या होगा, वितरित यानी कि बट गया दोस्तों, विभाजित हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व आवेश कहते हैं। अब इसका दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा लेमडा दोस्तों, हो जाएगा लेमडा बराबर क्यू अपान दोस्तों, क्यू अपान यल। क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्यू अपान यल हो जाएगा दोस्तों। समझ गए ना? अब भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक, अब इसका यानी कि सही तरीके से लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या होगा, हो जाएगा लेमडा यल, ऐसे क्या हो जाएगा, समीकरण 1A दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, मतलब कि मानेंगे, क्या मानेंगे, माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्या दोस्तों इस पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखना पड़ेगा, लिखेंगे दोस्तों कि माना तार से दोस्तों, माना तार से r दूरी पर दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ एक तार, ये हमने एक तार ले लिया था दोस्तों, ले लिया था, ये तार है दोस्तों, तथा इसके आर दूरी पे क्या है, कितना है, बिंदु P है भाई। तो क्या लिखेंगे, माना तार से आर दूरी पर, आर दूरी पर दोस्तों, दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर दोस्तों, यानी कि जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे दोस्तों, माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता, भाई इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, तीव्रता ज्ञात करेंगे। समझ गए ना भाई, r दूरी पे क्या बिंदु P है, यही हमें क्या ज्ञात करनी थी, तीव्रता। लिखा है ना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता कितनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। यहाँ पे लिखा है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब दोस्तों क्या होगा, जब देखो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, गॉसी यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, काल्पनिक क्या करेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। जब दोस्तों इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे, यानी कि तीव्रता जब ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पे r है, यहाँ पे r, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, 0 अंश दोस्तों हो जाता। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, हो जाता है फाई ई बराबर दोस्तों हो जाता है समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए। कितना हो जाता है, ए वेक्टर डी ए। अब दोस्तों हम उस दिन क्या बताए थे, उस दिन दोस्तों हम ये बताए थे दोस्तों, यहाँ पे होता है ए इंटू डी ए होता है दोस्तों। तो क्या हो जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर दोस्तों हो जाता है, बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। कितना होता है दोस्तों, ए बी कॉस थीटा होता है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा फाई ई, क्या हो जाएगा, फाई ई समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा दोस्तों हो जाएगा। अब क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर दोस्तों ई समाकलन डी ए
DA। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए DA हो जाए। अब क्या होता है दोस्तों, हमने DA का मान दोस्तों होता है, DA का मान दोस्तों होता है, DA का मान कितना होता है, DA समाकलन DA का मान होता है दोस्तों, DA बराबर होता है 2 पाई RL। कितना होता है समाकलन DA का मान होता है दोस्तों 2 पाई RL होता है। कितना होता है 2 पाई RL। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा फाई ई बराबर ई, इसको क्या करेंगे ई, क्या इसका मान भाई ई हो गया ना। अब बैक यानी कि समाकलन DA का मान कितना है दोस्तों, देखो ई हमने लिख लिया। अब समाकलन DA का मान कितना है दोस्तों, लिख लेंगे 2 पाई RL। क्या हो जाएगा 2 पाई RL। कितना हो जाएगा 2 पाई RL दोस्तों हो जाएगा। जब इस रूप में लिखेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर देख लेते हैं, इधर देख लेंगे दोस्तों। इधर देखेंगे तो देखो अब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से, यहाँ पूछा है ना, तो गॉस की प्रमेय से दोस्तों लिखेंगे। जो गॉस की प्रमेय से लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से ऐसे दोस्तों लिखेंगे। अब गॉस की प्रमेय से देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हो जाता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है ई, क्या होता है ई 2 पाई RL। क्या हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाता है दोस्तों ई 2 पाई RL। यहाँ का फार्मूला यहाँ उठा के रख देंगे दोस्तों। अब क्या हो जाता है दोस्तों, हो जाएगा लेमडा दोस्तों, हो जाता है लेमडा यल अपान क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है ई। कितना होता है या लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर दोस्तों ई 2 पाई RL दोस्तों हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे ई कि यल से यहाँ का यल और यहाँ का यल काट देंगे, यल से यल कट जाएगा दोस्तों। तो कितना बचेगा, यहाँ से यल कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा, इधर लिख देते हैं, बचेगा दोस्तों ई बराबर दोस्तों लिखे, बचेगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों। और फिर क्या हो जाएगा लेमडा अपान R हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हो जाता है, क्या हो जाता है, इस तरह से दोस्तों हो जाता है। यही क्या होता है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग होता है। क्या होता है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान R हो जाता है दोस्तों। यदि इसको सही तरीके से लिखेंगे दोस्तों, यदि लिखना चाहे तो क्या हो जाता है दोस्तों, हो जाता है ई बराबर दोस्तों हो जाएगा ई 1 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा इनटू 2 लेमडा R दोस्तों हो जाता है। क्या हो जाता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लेमडा अपान R दोस्तों हो जाता है। ये हमारा यानी कि जो होता है गॉस की प्रयोग का अनुप्रयोग दोस्तों हो जाता है। यही हमें ज्ञात करना था। क्या याद करना था, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हो जाता है। नहीं समझे तो एक बार हम पुनः समझाए दे रहे हैं। हमने देखो क्या लिखा था, रेखीय आवेश यानी कि इसको हम ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, माना एक तार से R दूरी पर क्या एक बिंदु P होता है दोस्तों, ये बिंदु R होता तार होता है तथा इसके R दूरी पे क्या बिंदु P होता है दोस्तों, ठीक, जिस पर तीव्रता ज्ञात, इसी पर क्या ज्ञात करनी थी कि तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसको हम गॉसीय पृष्ठ के कल्पना द्वारा बना लेते हैं। तो क्या बनाएंगे, पाई ई बराबर क्या हो जाता है ए इंटू ए होता है, इसका मान कितना होता है इतना होता है दोस्तों। हमने ऐसे ऐसे रख दिया, फिर ऐसे गॉस की प्रमेय रख दी। गॉस की प्रमेय से दोस्तों प्रमेय है दोस्तों, प्रमेय से निकालेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से करेंगे तो इसका मान कितना होता है 2 पाई RL। इसको हम अपान यानी कि इनटू में रख देंगे तो IL से L कट जाएगा दोस्तों। तो L से L कट जाएगा तो इतना हमारा बचेगा, फिर सही रूप से लिखेंगे तो इतना आ जाता है दोस्तों। यही होते है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। दोस्तों हम उम्मीद करते आए हो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही बने रहेंगे दिनेश कुमार सर। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।